करने जा रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की लिखी ये किताब आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़ दें। तो दोस्तों, इस किताब में ब्रायन ट्रेसी जो कि एक बेस्ट सेलिंग राइटर हैं, वो हमें बताते हैं सफलता जीवन में कैसे हासिल की जा सकती है। सफलता के लिए ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि हमें बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए, है ना। बहाना साइटिस एक नाम दिया है उन्होंने इस टर्म को, बहाने बनाना। तो हमें इससे दूर हो जाना है, हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और दोस्तों याद रखिए, अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं पाया, तो आपको वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। दोस्तों, हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए, अधिक कार्य करने की भूख, अधिक चीजें पाने की भूख, सफल होने की भूख। तो यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, कलाम साहब कहते हैं कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें कसूर आपका नहीं है, लेकिन आप गरीब मर रहे हैं, इसमें सारा कसूर आपका है। तो आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। जो सबसे जरूरी चीज है वो है आत्म अनुशासन। तो आत्म अनुशासन की परिभाषा देते हुए ब्रायन ट्रेसी बताते हैं, सही समय पर सही जरूरी काम करने की योग्यता, चाहे उसे करने की आपकी इच्छा हो, आपकी पसंद हो या ना हो। और यही होता है आत्म नियंत्रण, आत्म दमन। तो आत्म अनुशासन यही है कि चाहकर या ना चाहकर, इन ईच एंड एवरी सिचुएशन टू डू द वर्क विच इज रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, बड़ी उपलब्धि के लिए खुद को बदलना पड़ता है। और सफलता के मार्ग में हमारे दो सबसे बड़े शत्रु हैं। पहला शत्रु है आसान रास्ते का चुनाव, जिसे ब्रायन ट्रेसी ने बताया है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग। और दूसरा शत्रु है शॉर्टकट या तुरंत लाभ पाने की इच्छा, जिसे वो कहते हैं त्वरित लाभ का मार्ग। तो दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी बताते हैं हमारा बायां कंधा, हमें इसको ट्रिगर कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है कि हमारे बाएं कंधे पर एक काला भेड़िया बैठा है, हमारे दाएं कंधे पर, राइट शोल्डर पर एक देवदूत है, एक सफेद भेड़िया बैठा है। यानी बाएं पर शैतान और दाएं पर देवदूत। तो जब भी हमारे मन में अब किसी भी तरह का कोई नेगेटिव विचार आता है ना, तो हमें तुरंत उसको डिक्लाइन कर देना है। हमें समझ जाना है कि ये जो बोल रहा है ये हमारा बायां कंधा है ना। तो हमें ताकत किसको देनी है? जिसको हम फूट देंगे वही तो ग्रो करेगा। तो हमें अपने राइट शोल्डर पर ध्यान देना है और उसकी बातों को अमल में लाना है। तो दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी बताते हैं हमें दूर तक सोचना है, भविष्य की योजनाएं बनानी है और वर्तमान में कड़ी मेहनत करनी है। सफलता का सूत्र ब्रायन ट्रेसी डिस्कस करते हैं कि देखिए, सफलता की एक रेसिपी होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आपको रिसर्च करनी है कि उस फील्ड में लोग, कौन कौन लोग हैं जो सफल हैं, क्या क्या काम उन्होंने किए जो उन्होंने सफलता पाई। तो जो रेसिपी उन्होंने फॉलो की, आपको भी उसे ही फॉलो करते जाना है। और दोस्तों, कहते हैं कि कार्य को बार बार करने से उसकी आदत पड़ जाती है ना। तो आपको जो भी काम अच्छा लगता है ना, आपको बार बार उसे करना है। डेफिनेटली इट विल बिकम ए हैबिट। दोस्तों, बुरी आदतें डालना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छी आदतें डालना मुश्किल है, परंतु उनके साथ जीना बहुत आसान हो जाता है। और हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी बताते हैं हर आदत को सीखा जा सकता है। तो आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता, खंड एक, किताब का पहला जो पार्ट है वो यही है। इसमें ब्रायन ट्रेसी ने हमें बताया कि किस तरह से लक्ष्य हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। हमें कुछ उत्तरदायित्व लेने होते हैं, साहस, लगन और संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। खंड दो में ब्रायन ट्रेसी हमें व्यवसायिक जो गुण हमारे अंदर होने चाहिए उनसे हमारा परिचय कराते हैं, जैसे व्यवसाय, बिक्री, आर्थिक क्षेत्र। तो इनमें सफलता कैसे हासिल की जाए। खंड तीन में हमारी जो पर्सनल लाइफ है इसको बेटर बनाने के बारे में ब्रायन ट्रेसी ने बताया हुआ है, जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन,
खुशी, स्वास्थ्य, चुस्ती फुर्ती, वैवाहिक जीवन, बच्चे, मित्रता और मानसिक शांति। तो किस तरह से जीवन में इन सब चीजों को बेहतरीन रूप में हासिल किया जाए, ब्रायन ट्रेसी ने हमें बताया। तो खंड एक, जो कि आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में है, उसमें ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अरस्तु ने लिखा है कि चारित्रिक विकास जीवन का अंतिम ध्येय है। तो उत्कृष्ट व्यक्ति हमेशा महानता को प्राप्त करता है। आत्म सम्मान से स्वाभिमान का निर्माण होता है, स्वाभिमान से आत्म गौरव बनता है। तो प्लेटो कहता है कि स्वयं को जीतना आपकी पहली और सर्वश्रेष्ठ विजय है। तो यानी जो खुद को हम जब काबू में कर लेते हैं ना, तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो पैरेटो का सिद्धांत यहां पर ब्रायन ट्रेसी ने डिस्कस किया, 80-20 रूल को डिस्कस किया, और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। महान नियम है बोने और काटने का नियम, यानी जो आप देते हैं वही बदले में आपको प्राप्त होता है। गिव एंड रिसीव, देने और पाने का नियम। तो दोस्तों, सफलता पाने के लिए पता लगाओ उस क्षेत्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, फिर उन योग्यताओं और गतिविधियों का बार बार तब तक अभ्यास करो जब तक वही सिमिलर एक्यूरेट परिणाम आपको भी ना मिलने लगे। तो आप वही काटोगे जो आपने बोया है, इसलिए आज से ही नई फसल बोना शुरू करें। सफलता की ओर जाने वाले कामों को बढ़ा लें, निरर्थक कामों को छोड़ दें। कारण और परिणाम का नियम, है ना। तो दोस्तों, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, डिसाइड कीजिए, रेडी टू पे द प्राइस एंड रेजोल्यूशन टू पे। तो ये तीन चीजें आपको करनी है। तय कीजिए, कीमत का अंदाजा लगाइए और कीमत अदा करने का संकल्प लीजिए। जिग जिगलर कहते हैं, सफलता की लिफ्ट खराब है पर सीढ़ियां हमेशा खुली हैं। तो दोस्तों, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट, विशेषज्ञों से सीखें। जीवन इतना लंबा नहीं है कि सब कुछ आप खुद सीख पाएं। तो आपको विशेषज्ञों से सीखना है, उनकी पुस्तकें पढ़ना है, उनकी वीडियोस को देखना है, उनके ऑडियोज को सुनना है, उनके सेमिनार्स में जाना है ना। तो दिस इज लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो दिस इज द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो अंत में मैं यही बताना चाहता हूं, अगर आप वो बनना चाहते हैं जो आप पहले कभी नहीं थे, तो आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। कोई भी एक क्षेत्र, कोई भी एक योग्यता को ले लीजिए और उसमें अपने आप को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। और यहां पर मुझे एक कहावत याद आ रही है। ब्रूसली साहब कहते हैं कि आई डोंट फियर दैट मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 टाइप्स ऑफ किक्स, but I fear that man who has practiced one type of kick 10,000 times। तो जिसने 10,000 बार एक ही किक को प्रैक्टिस किया है ना, ब्रूसली उससे डरता है, उस आदमी से नहीं जिसे 10,000 तरह की किक मारनी आती है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपने किसी भी एक गुण, कला, शिक्षा, योग्यता या गतिविधि को लें और इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं कि आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर दें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।